स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून लेकर आ रहा है कार्यक्रमों की एक खास सीरीज जिसका नाम है पोषण की पोटली। इस कार्यक्रम यानी कि पोषण की पोटली कार्यक्रम में हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल करने के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण विषयों में पहला विषय रहेगा प्रसव पूर्व देखभाल। गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। दूसरा विषय रहेगा गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और साथ ही साथ कैल्शियम की गोली और दूसरे तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है संस्थागत प्रसव। चौथा महत्वपूर्ण विषय रहेगा गर्भवती महिला के आहार में विविधता। पांचवा महत्वपूर्ण विषय है गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं। गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा होगी। छठा महत्वपूर्ण विषय है शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लाया जा रहा है। यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। माँ को भरपूर पोषण, बच्चे का भविष्य रोशन। गर्भावस्था में हरी सब्जी, पीले नारंगी फल, दूध और दही जरूर खाएं। अरे अरे, सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माँ जी, उसी से खा लेंगे। नहीं, भूल गई, डॉक्टरनी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगी ना कुपोषण की शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। हर एक काम देश के नाम। पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों आपका 91.2 NIVH हेलोदून पर। पोषण की पोटली कार्यक्रम में आज का विषय है गर्भवती महिला के आहार में विविधता। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं हूँ विनीता थापा और करती हूँ आप सबका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक माँ ही है जो सारे दुखों को हर लेती है। बीमार हो तो भी सारे काम हंसकर कर लेती है, लाख गलतियों को माफ कर देती है, खुद की जान दांव पर रख कर जन्म देती है, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर अपनी संतान की खुशियों को पूरा करने की ही बस दुआएं करती हैं। नारी को यूं ही नारायणी नहीं कहा गया है। एक नए जीवन का सृजन करना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। पर सहजता तो देखिए एक स्त्री की अपने अंदर एक जीवन सींच रही होती है, लेकिन साथ ही साथ खुद से जुड़े बाकी रिश्तों और जिम्मेदारियों से जरा भी विमुख नहीं होती। वो हंसकर मुस्कुराकर घर बाहर के सारे काम गर्भवती होते हुए भी आराम से कर लेती है, सहज ही कर लेती है। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम इस बात पर आधारित है कि गर्भावस्था में नारी के पोषण का रखा जाए पूरा ख्याल। घर बाहर की जिम्मेदारियों में गर्भवती नारी के आहार में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, लेकर आए हैं आज हम ये खास कार्यक्रम पोषण की पोटली। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है गर्भवती महिलाओं के आहार में विविधता। बिहार के जिले दरभंगा के छोटे से कस्बे बसिया में रहने वाली विमला 3 महीने की गर्भवती महिला है। वो एक गृहिणी है, संयुक्त परिवार में रहती है। भरे पूरे परिवार में सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर, ननद सब हैं। अब परिवार का ये चलन है कि पहले घर के पुरुषों को भोजन परोसा जाए, फिर सास को और बच्चों को, और अंत में आती है बहू की बारी। अब इन सब कामों में विमला का न नाश्ता समय पर हो पाता, न दिन और रात का भोजन। उसकी सास का मानना है
घर की बहू के ये संस्कार हैं भाई कि सबके जीवने के बाद खुद खाए, अब चाहे वो गर्भवती ही क्यों ना हो। क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए? हम भी सबसे अंत में ही खाते थे। तो जी ऐसा होता कि विमला की खाने की बारी आते आते कभी सब्जी खत्म तो कभी दाल जरा सी बचती। सास कहती थोड़ा और पानी मिला ले दाल में और खा ले। जब डॉक्टर के पास जच्चे बच्चे की जांच के लिए गए तो पता चला बच्चे की ग्रोथ सही नहीं है। विमला जैसी न जाने कितनी गर्भवती स्त्रियां हैं जिनके आहार भोजन की कोई नियमित दिनचर्या नहीं है। फिर पोषक तत्वों की तो बात ही क्या की जाए। विमला ठहरी ग्रामीण जीवन जीने वाली संयुक्त परिवार की साधारण महिला जो गर्भावस्था के डाइट चार्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। वहीं एक अन्य उदाहरण है दिल्ली में एक एमएनसी में कार्यरत नए जमाने की पढ़ी लिखी कामकाजी महिला रेनू। कार्य क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सभी आगे निकलने की होड़ में है, वो भी पीछे नहीं रहना चाहती। अभी उसकी प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा है। कब सुबह होती है कब शाम होती है उसे पता ही नहीं चलता। ऑफिस के टारगेट अचीव करने में लगी रेनू को सुध ही नहीं रहती कि उसने कब कितनी कप कॉफी पी डाली है। मीटिंग में देर लग गई तो लंच करने का टाइम नहीं मिला। पर्स में रखे बिस्किट के पैकेट से जल्दी जल्दी 2 बिस्किट निकाल कर खा लेती। सुबह टिफिन बनाने का टाइम नहीं मिला तो ऑफिस की कैंटीन से बर्गर खा लिया। अब रात को बैठकर प्रेजेंटेशन भी तो तैयार करनी है कल के लिए, छोड़ो पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ इस तरह की प्रेगनेंसी डाइट रूटीन अपना रही थी रेनू। नतीजा ये हुआ कि उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए। दोस्तों, रेनू और विमला की कहानी बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि गर्भावस्था कैजुअली या लापरवाही से गुजार देने वाली अवस्था नहीं है। होने वाली माता और बच्चे के शरीर में सारे विटामिन्स मिनरल्स का बैलेंस बना रहना चाहिए। कितनी कार्ब्स लेनी है, शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन सभी तत्वों का शरीर में संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इस बात में जरा भी शक नहीं है कि बच्चे के जन्म की पूरी प्रक्रिया में माँ का भी नया जन्म होता है। माँ और गर्भस्थ शिशु के पोषण का दायित्व गर्भवती स्त्री के पूरे परिवार का भी है। अब जहाँ तक आहार की बात आती है तो कई बार ये भ्रांति भी हमने सुनी है कि होने वाली माता को बहुत ही ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता होती है। ऐसी बात नहीं है। अपनी कंफ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस भी डॉक्टर से, सर्टिफाइड डॉक्टर से आप अपना रूटीन चेकअप करा रही हो गर्भावस्था के दौरान, उनसे प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा लीजिए। या जो महिलाएं आशा या एएनएम कार्यकर्ता से संपर्क करती हैं उनसे भी मदद लिया जा सकता है। आमतौर पर गर्भवती महिला के आहार में दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दालें और वसा शामिल किया जाना चाहिए और कोशिश करें एक बैलेंस डाइट लेने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या हो जाती है कि आप जो भी डाइट ले रही हो, खाना खा रही हो, वो फ्रेश हो, ताज़ी हो। ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल, पैकेट के दूध दही की बजाय फ्रेश डेयरी से दूध दही का सेवन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही पैकेटेड जूस की जगह आप फ्रेश जूस, ताज़े फलों का रस निकाल कर अगर आप पिएंगी वो भी आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, जैसे मैंने भी बताया आपको। सुबह का बचा रात को और पिछले दिन का बचा अगले दिन, इस तरह भोजन का सेवन ना करें। हरी पत्तेदार सब्जियां बना रही हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक पकाकर उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट ना करें। और एक बात, जितना ज़रूरी है पोषक आहार लेना, उतना ही ज़रूरी है समय पर भोजन लेना। अब इसकी जिम्मेदारी गर्भवती महिला की तो है ही, उससे भी ज़्यादा होने वाले शिशु के पिता, घर के बड़े यानी कि सास, माँ एवं अन्य परिवारजनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि घर की गर्भवती सदस्य ने समय पर खाना खाया हो और पर्याप्त मात्रा में खाया हो। दोस्तों, इन दिनों अल्पाहार या गलत खान पान का असर होता है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क का सही विकास नहीं हो पाता और उसे देखने या सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है या उसके शारीरिक अंगों के विकास में कमी रह सकती है।
तो सोचिए, गर्भावस्था के दौरान की गई जरा सी लापरवाही, कोताही का नतीजा कितना भयावह हो सकता है कि एक नवजात बच्चे का आगे पूरा भविष्य अंधकारमय होने का खतरा रहता है। तो ये समझ लीजिए कि गर्भधारण सिर्फ एक महिला का नहीं होता। एक तरह से ये पूरे परिवार को कहना चाहिए कि वी आर प्रेग्नेंट, क्योंकि सभी के प्यार, केयर और साथ के साथ ही हेल्दी बच्चे का जन्म होता है और जन्म देने की प्रक्रिया की कठिन चुनौती से गुजरी माँ का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के 1 घंटे के भीतर चाय और कॉफी का सेवन ना करें। साथ ही अगर घर में किसी को धूम्रपान की आदत है तो कोशिश तो कीजिए जी कि धूम्रपान की आदत आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी आदत तो है नहीं, ये आपके लिए भी प्राणघातक आदत है। इसको छोड़ देने का ये सबसे अच्छा मौका है जब आपके घर में एक नए मेहमान का आगमन होने वाला है। उसी की खुशी में आप एक गलत आदत छोड़ देंगे ना, तो आपके लिए तो अच्छा होगा ही, साथ ही अपने घर आने वाले एक नए जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी में ये आपका अहम कदम होगा। गर्भवती महिलाएं गर्भधारण से पहले अगर किसी भी तरह की मदिरा या शराब पीने की वे आदी थी या वे स्मोक करती थी तो इन आदतों को तुरंत छोड़ दीजिए। यानी कि गर्भधारण के बाद बिल्कुल भी शराब, सिगरेट नहीं। वैसे तो एक स्त्री जब माँ बनती है तो अपने आप ही उसके अंदर ये सारी समझ आ जाती है कि उसके बच्चे के लिए क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन आदत जब होती है तो तुरंत त्याग देना जरा मुश्किल होता है। पर ये त्याग तो आपको करना ही है, तभी आप एक स्वस्थ जीवन को इस दुनिया में ला पाएंगे। गर्भवती महिला को टेंशन से दूर रहने की आवश्यकता होती है। स्ट्रेस ना लें, पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचना भी जरूरी होता है। जहां अभी तक हमने गर्भवती महिला की सही खान पान, आहार की विविधता के बारे में बातें की, वहां एक और बात का ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। गर्भवती महिला को अपनी नियमित दिनचर्या में एक्टिव रहना चाहिए। वॉक कर लेना, हल्के फुल्के कार्य कर लेना। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप ज्यादा शारीरिक श्रम वाले कार्य ना करें, और हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांसें लेना, मेडिटेशन करना, ये जरूर कीजिए। लेकिन कुछ भी करने से पहले सर्टिफाइड प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की निगरानी में ही ये सारे कार्य कीजिएगा। दोस्तों, घर में नन्हा मेहमान जब आ रहा होता है तो घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। खुशनुमा माहौल तो उसके आने की पहली दस्तक से ही जैसे चारों तरफ दिखाई देने लगती है। बस यही पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखें। गर्भधारण की हुई माता का जितना ख्याल रख सकें रखें, उसे खुश रखिए। और बस बाकी अंत में यही कहना चाहूंगी कि सेहत और खुशहाली की चमक तो चेहरे की लालिमा ही बता देती है। तो अपने घर की गर्भवती सदस्या को खूब स्पेशल फील करवाइए। गर्भवती स्त्री के भोजन में पोषक तत्व भरपूर हो, इसका ध्यान रखना अपनी पहली प्राथमिकता रखिए। तो दोस्तों, अब समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम के समापन का। आशा करती हूँ आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के लिए सुनते रहिए, सुनाते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। अभी के लिए मुझे यानी कि विनीता थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें, ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। अरे अरे, सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माँ जी, उसी से खा लेंगे। नहीं, भूल गई, डॉक्टरनी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगी ना कुपोषण की शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए
तो लाखों जीवन बचेंगे। हर एक काम देश के नाम। पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।